हेलो, जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। गाइस, आज हम लोग जो है पॉलिटी सीरीज डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम की तरह लर्न बाय मैप्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पार्ट्स को जो है रिमाइंड करने के लिए वहाँ पे उसको डिवाइड किया हुआ। अगर आप अपने लर्न बाय मैप्स अगर फॉलो अप करें, सो आई एम गिविंग यू द ट्रिक गाइस कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो, ओवरऑल पार्ट्स को कैसे लर्न कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है गाइस। इट इज नॉट अब्रप्ट कि कहीं से भी कुछ भी कैसे भी डाल दिया। इट इज इनटू द वेरी ब्यूटीफुल सिमेट्री। वो सिमेट्री गाइस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आप लोग जो है उसकी इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हो। सो जब भी मैं पार्ट्स लर्न करवाती हूँ क्लास में भी, तो आई यूजुअली टेक 2 or 3 days टू रिमेंबर इट। आप भी क्या कर सकते हो, या तो ये 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करके देख सकते हो वीडियो, या फिर आप गए इसको 2-3 बार ही देखोगे तो आपको चीज़ों को ऑटोमेटिकली लर्न होती रहेंगी या अपनी रिवाइज करते रहो। तो सबसे पहले जब हमारा फर्स्ट डे होता है ना, या आपको मैं अगर बोलूं फर्स्ट पार्ट में आप ना 4 हिस्सों में डिवाइड करो। फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लर्न करो। फिर आपने 5 to 10 लर्न करना है गाइस। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर ना यही देखेंगे, दैट इज 1 to 4 एंड 5 to 10 क्या कहते हैं हम लोगों की। ऐसा एक स्टेडियो गाइस, ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो चाहे आप सबसे पहले, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, चाहे आपका सबसे पहले कभी भी पार्ट आ रहा है, कोई आर्टिकल आ रहा है, शेड्यूल आ रहा है, तो दैट ऑलवेज डील विद योर यूनियन एंड टेरिटरीज, सो एज विद इट। जिसके हम अंदर क्या देखते हैं कि पार्ट के अंदर आर्टिकल नंबर 1 to 4 पड़े हुए हैं। सबसे पहला पार्ट गाइस आप लोगों का दैट इज यूनियन एंड टेरिटरीज। अगर हमने ये बता दिया कि इंडिया ऐसा दिखाई देता है, पहले तो हम लोग ये बता रहे हैं ना हम लोगों को ये पता होना चाहिए ना, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं या इंडिया के इंडियंस ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो वो इंडिया बना किसको लेकर बना। सो कितनी स्टेट्स, कितनी यूनियन टेरिटरीज उसके अंदर है, कौन कौन सी टेरिटरीज हम लोगों ने एक्वायर की हैं, वो सब कुछ गाइस हमारा पार्ट नंबर 1 के अंदर आ जाता है। अब जब हम लोगों ने बता दिया कि भाई इंडिया ये है, तो उसके अंदर क्या है गाइस, उसके अंदर लोग हैं जो फील करेंगे कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमने उनको दूसरे पार्ट में दी, दैट इज योर सिटीजनशिप। जब हम लोगों ने सिटीजनशिप दी तो हमें ऐसा लगा कि अब उनको बीइंग अ इंडियन सिटीजन हम लोगों को कुछ उसको फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, जिसको गाइज हम लोग बोलते हैं दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, जो कि आपका एक किंग जॉन ने लिखा था। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। आज तक जो है यूरोपियन कंट्रीज में उस चीज़ का रेफरेंस लिया जाता है इंग्लैंड के अंदर। तो गाइज आप लोगों को याद रखना है कि हम लोगों ने सिटीजन को फिर हमने फंडामेंटल राइट्स दिए, दैट इज इन योर पार्ट 3। और उसके बाद आपकी स्टेट को ड्यूटी दी कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, दैट इज योर DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज योर DPSPs। तो गाइज ये हमारे सब कुछ हैं जो हमने स्टेट को भी ड्यूटी दे दी कि इंडिया एज या फिर आपका तमिलनाडु या फिर हमारा गुजरात, इन लोगों की क्या ड्यूटीज बनती हैं आपकी एक इंडियन के प्रति। तो इंडिया की भी ड्यूटी बनती है, इंडियंस की भी ड्यूटी बनती है कि इंडिया के लिए कुछ करें। पर ये हमें काफी बाद में रियलाइज हुआ था गाइस, हम लोगों ने शुरू से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला था। इसको गाइस हम लोगों ने डाला पार्ट 4A के अंदर। ए जिसके पीछे आ रहा है कैपिटल A, दैट मीन्स वो किसी अमेंडमेंट के थ्रू आ रहा है।
दैट इज गाइज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में डाला. सो दैट वॉज द 5 बच्चे हम लोगों के सबसे पहले आपके जो पार्ट्स थे. दिस इज हाउ द सीक्वेंस हैज बीन मेड. अब जो मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में बात कर रही हूँ गाइज, इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल सीक्वेंस. इसके बीच में ऐसे लो कि इंडिया एज अ होल, उसके बाद एज अ स्टेट, फिर उसके छोटा आपका यूनियन टेरिटरी आ जाता है, उससे छोटा हमारा पंचायत, एमसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इस तरीके से हम लोग जो है एरियाज को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटा छोटा करके लेके आएंगे, तो हम लोग यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 को 10 को सीक्वेंस में डालेंगे. मैं आपको बताती हूँ कैसे. नंबर 5 गाइज, सबसे बड़ी टेरिटरी इंडिया की क्या है? इंडिया इटसेल्फ. तो दैट मीन्स इंडिया एज अ यूनियन इज द बिगेस्ट वन. सबसे बड़ी पावर्स उनके पास, सबसे बड़ा अथॉरिटी उनके पास. उससे नीचे गाइज दैट इज योर स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर आ जाएगा, सीएम आ जाएगा. सो वो सब चीजें जो है हमारी यहाँ पे दी हुई है. दैट इज पार्ट नंबर 6 के अंदर. दैट इज योर स्टेट. यस गाइज, 7th जो है हम लोगों का, जिसके अंदर पार्ट A, B, C, D के अंदर पहले टाइम पे हमारी स्टेट्स डिवाइड थी. दैट हैज बीन नाउ रिपील्ड ऑफ. हमें याद रखने की जरूरत नहीं है उसको आज की डेट में. तो हमारा ये जो है रिपील्ड है. आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि दैट हैज बीन रिमूव्ड आउट. इसको याद रखना, 7th इज नॉट देयर गाइज. और जो 8 है हम लोगों का, चाहे आप दिल्ली हो, चाहे आप चंडीगढ़ हो, है ना, या दिमाग में ये रखिए कि चंडीगढ़ और जो दिल्ली है हम लोगों की जो यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान एंड निकोबार है, दैट इज इन योर पार्ट 8. पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज डिफरेंट गाइस. यूनियन टेरिटरी जो मैं बात कर रही हूँ, दैट इज योर दिल्ली, पुडुचेरी वाली. हम लोग उस यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं. 9th गाइस, दैट इज योर पंचायत. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जाता है गाइज कि हमारा स्केड्यूल 11 और पार्ट 9 किसके साथ डील करता है? दैट इज विद योर पंचायत. तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट गाइज हम लोगों को याद रखना है, दैट इज योर 10th. अब पंचायत हो गया, उससे भी छोटा और क्या हो सकता है? दैट इज गाइज स्केड्यूल ट्राइब्स या स्केड्यूल एरियाज बोले हम लोग. स्केड्यूल एरियाज आता है हम लोगों का गाइज, दैट इज देयर. अब इसी के साथ आप लोगों ने क्या याद रखना है? नाइन ए और 9B को याद रखना है. 9A कैपिटल और कैपिटल B, दैट मीन्स ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू आए हुए हैं. तो 9A गाइज आप लोगों को याद रखना है, दैट इज योर MCs, म्यूनिसिपालिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकते हो आप लोग, MCs, जिनको हम लोग नगर पंचायत भी बोलते हैं. राइट गाइज, जो कि आपके ट्रांजिशन एरियाज में होते हैं. यानी वो हम लोग बाद में चीजें करेंगे. 9B गाइज हम लोगों का आता है, दैट इज योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में. जैसे अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये सब जो गाइज हम लोगों का हमने एक सीक्वेंस याद की, दैट इज मेजर एरिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बिल्कुल छोटे छोटे. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा गाइज. दैट इज योर 1 to 10. सेकेंड पार्ट में गाइज हम लोग लेंगे, बिकॉज ये एक्चुअली में गाइज आप लोगों को यहीं तक याद करना है. हम लोग सेकेंड वीडियो में टिकअप करेंगे गाइज, दैट इज कि 11 के ऑनवर्ड्स के हम लोगों को कैसे कैसे याद रखना है. थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल.